Eating together, chapter 20, D words. First one, palms, P-A-L-M-S, palms. Palms का मतलब होता है हथेली. Second one is wedding, W-E-D-D-I-N-G, wedding. Wedding का मतलब होता है शादी. Third one is cousin, C-O-U-S-I-N-S, cousins. Cousin का मतलब होता है चचेरे भाई बहन. Fourth one is together, T-O-G-E-T-H-E-R, together. Together का मतलब होता है एक साथ. Fifth one is feast, F-E-A-S-T, feast. Feast का मतलब होता है दावत. Sixth one is festival, F-E-S-T-I-V-A-L, festival. Festival का मतलब होता है त्योहार. Seventh one is container, C-O-N-T-A-I-N-E-R, container. Container का मतलब होता है पात्र. Eighth one is rumbling, R-U-M-B-L-I-N-G, rumbling. Rumbling का मतलब होता है गुड़गुड़ाहट. Ninth one is courtyard, C-O-U-R-T-Y-A-R-D, courtyard. Courtyard का मतलब होता है आंगन. Tenth one is people, P-E-O-P-L-E, people. People मतलब लोग. Chapter 20, eating together. Class party. The school reopened today after the vacation. कि आज क्या हुआ, स्कूल रीओपन हुई वेकेशन के बाद. The children share news about how they spent their holidays. सब चिल्ड्रन एक दूसरे से बात कर रहे थे कि सब लोगों ने किस तरह से अपनी अपनी हॉलीडेज है वो बिताई. When did you put मेहंदी on your palms? मीना asked आरती. अब क्या होता है, मीना आरती से पूछती है कि तुमने अपने पाम पर मेहंदी कब लगाई. तो इसका आंसर होता है at my uncle's wedding, आरती said. आरती पता है कि मेरी चाचा की शादी थी तब उसमें मैंने मेहंदी लगाई. You must have had a lot of fun at the wedding. की तुमने तो बहुत मज़ा किया होगा वेडिंग में. डेविड said, oh yes, I enjoyed the wedding feast the most. तो बीच में डेविड बोलता है कि हाँ मैंने बहुत एंजॉय किया शादी में. सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया, फीस्ट. मतलब क्या होता है बच्चों, खाना. आरती said, at the wedding we had fun with all my cousins and other relatives eating and doing everything together. कि हमने बहुत मज़ा किया मेरे सारे कजिन के साथ, हमारे सारे रिलेटिव्स. बच्चों रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार. उन सब के साथ खाना खाने में और सारी जो ये वेडिंग की रस्में होती है सब एक साथ हमने मिलकर की. आरती said, why don't we do something like this in school? कि ऐसा कुछ क्यों हम नहीं करते हमारे स्कूल में. Let us also have some fun together. चलो हम भी सब मिलकर कुछ फन करते हैं. रिहाना asked. I have an idea. डेविड said. डेविड बताता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है. Why don't we have क्लास पार्टी, कि हम क्लास पार्टी क्यों नहीं करते. Then we can also eat and have fun together. कि तो हम भी खा सकते हैं और फन भी कर सकते हैं एक साथ. We have parties in our colony whenever there is a festival. कि हमारी कॉलोनी में पार्टीज होती है. कब होते हैं, जब फेस्टिवल्स होते हैं तब. We collect money from everyone for the party. कि हम क्या करते हैं, मनी कलेक्ट कर लेते हैं सब लोगों के पास से पार्टी के लिए. We cook some dishes and buy other things from the market. रिहाना से क्या बताती है रिहाना कि कुछ डिशेस ऐसी होती है जो हम खुद बना लेते हैं और कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मार्केट से परचेस करनी पड़ती है तो मार्केट में से परचेस कर लेते हैं. रीना said, we don't need a festival to have a party. रीना क्या बोलती है कि हमें कोई फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है पार्टी करने के लिए. सैटरडे इज़ हाफ डे, कि सैटरडे हाफ डे है. वाई डोंट वी प्लान टू हैव आवर पार्टी देन, कि सैटरडे हाफ है तो हम हमारी पार्टी उसी दिन क्यों नहीं रख देते. एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड वॉट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी. क्लास में सब ने डिसाइड किया कि हर एक इंसान क्या लेके आएगा पार्टी के लिए. On Saturday the children really enjoyed their party. फिर सैटरडे आया, सबने पार्टी बनाई और सब चिल्ड्रन को बहुत एंजॉय हुआ इस पार्टी में. There was so much variety in food. एक बहुत सारी वेराइटी थी, सब लोग अपने अपने घर से अलग अलग फूड लेके आए थे. They played so many games. सबने बहुत सारी अलग अलग गेम्स खेली. Everybody was so relaxed. सब बहुत रिलैक्स थे. There was singing and dancing too. सब लोगों ने सिंगिंग भी किया और डांसिंग एक्टिविटी भी की. They decided that they would have such a party again. सबको इस पार्टी में बहुत मज़ा आया. फिर सबने डिसाइड किया कि हाँ ये पार्टी तो बहुत अच्छी हुई हमारी, हम वापस कभी इस तरह से चांस मिला तो वापस हम पार्टी करेंगे. Celebrating बिहू.
Sonmoni woke up early and ran to meet her friends तनवीर, फातिमा एंड मजानी। सोनमोनी क्या करती है, जल्दी उठ जाती है और अपने फ्रेंड्स से तनवीर, फातिमा और मजानी उनको मिलने के लिए जाती है। टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन आसाम, कि आज असम में एक बहुत स्पेशल डे था। द न्यू राइस क्रॉप हैज़ बीन हार्वेस्टेड, कि नया राइस क्रॉप होता है वो हार्वेस्ट हुआ था। हार्वेस्ट मतलब कि कटाई करना। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, पूरा विलेज क्या सेलिब्रेट कर रहा था, त्यौहार मना रहा था। कौन सा त्यौहार, बिहू नाम का त्यौहार। द 4 friends sang and chatted happily as they made the भेला घर फ्रॉम द बैम्बू, की चारों फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, गा रहे थे, और चैटेड मतलब कि बातें कर रहे थे बहुत खुश होकर। क्यों, उन्होंने क्या बनाया था, भेला घर बनाया था। किसमें से, बैम्बू में से। तो बच्चों देखो यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है भेला घर का। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेट बिहू, तो चलो आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से वो बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सोनमोनी, हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द भेलाघर ऑफ ग्रास एंड बैम्बू बिफोर द फीस्ट टुनाइट। तो सोनमोनी क्या कहती है, हरी अप मतलब कि जल्दी करो, कि हमें फिनिश करना होगा भेलाघर बनाने का। किससे, ग्रास से और बैम्बू से, पहले कि आज रात को जो फीस्ट होने वाली है उससे पहले हमारा वर्क खत्म हो जाना चाहिए। तनवीर, यस टुडे इज उरेका, कि हाँ आज तो क्या है, उरेका है। द होल विलेज विल ईट टुगेदर, कि पूरा गांव मिलकर एक साथ खाना खाएगा। फातिमा, अब फातिमा क्या बोलती है, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट, क्या उन्होंने कहा फीस्ट की शुरुआत कर दी है बनाने के लिए। सोनमोनी, यस एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द बोरा राइस, फिश एंड वेजिटेबल। सोनमोनी क्या बोलती है कि हाँ सबने रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं, क्या बाय करने के लिए, बोरा राइस, फिश और वेजिटेबल्स। दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर द मेजी, उन लोगों ने वुड का भी अरेंज कर दिया है मेजी के लिए। हरिया एंड फदिया हैव नॉट गिवन मनी बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल द वर्क, हरिया और फदिया उन लोगों ने मनी नहीं दी है लेकिन वो सारा वर्क करने में हमें हेल्प करेंगे। फातिमा, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड द वेजिटेबल्स, फातिमा पूछती है मीट, फिश और वेजिटेबल्स का क्या हुआ। तो सोनमोनी उसे बताती है, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दीज थिंग्स, कि कुछ लोग गए हैं मार्केट पर ये सारी चीज़ लेने के लिए। द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड, और जो ये बोरा राइस है उसको क्या कर दिया, ऑलरेडी सोक करके रखा भी है। द होल विलेज इज बिजी मेकिंग पिठा, तो क्या है पूरा गांव है वो काम करने में बिजी है, पिठा बनाने में बिजी है, कुछ लोग दूसरे काम में बिजी हैं। सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज, कुछ लोग हैं वो खाना पका रहे हैं और कुछ लोग हैं वो रोस्ट कर रहे हैं, क्या रोस्ट कर रहे हैं, स्वीट पोटैटोज को। सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट, कुछ लोग मदद करेंगे फूड को सर्व करने में रात को। इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पिठा, और शाम को क्या सबको टी और पिठा सर्व होगा। तो अब आगे तनवीर बोलता है, आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। तनवीर क्या बताता है कि हमें जो चेवा राइस मिलेगा रात को फीस्ट में वो मुझे बहुत पसंद है, आई रियली लव इट। फातिमा, हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड, अब फातिमा बोलती है कि चेवा राइस किस तरह से प्रिपेयर होगा। तो सोनमोनी बताती है कि दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग ताव, अ बिग वेसल, कि पहले वो क्या करेंगे, फायर करेंगे, फिर एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, बड़ा सा वेसल लेंगे, उसमें वाटर को बॉयल करेंगे। ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग द सोक्ड राइस एंड कवर इट विथ बनाना लीव्स, फिर वो पानी गर्म करके उस कढ़ाई में से जो है सोक्ड राइस है उसको डाल देंगे और बनाना लीव से कवर कर देंगे। आफ्टर सम टाइम द चेवा राइस विल बी कुक्ड एंड रेडी टू ईट, कि कुछ देर के बाद क्या होगा, चेवा राइस प्रिपेयर हो जाएगा और रेडी हो जाएगा खाने के लिए। द भेलाघर वॉज रेडी, बातों बातों में भेलाघर क्या हो गया, रेडी हो गया। द 4 फ्रेंड्स रैन ऑफ टू चेंज देयर क्लोथ्स, कि चारों फ्रेंड्स अपने अपने घर गए अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए। सून ऑल द पीपल इन द विलेज गॉट टुगेदर एट वन प्लेस, कि थोड़ी देर में विलेज के सारे लोग इकट्ठा हुए एक जगह पर। द वुमन वर ड्रेस्ड इन पैट एंड मुगा मेघला चादर, तो बच्चों ये उनका क्या होता है, वुमन ने क्या पहनी थी, उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसे क्या कहते हैं, पट मुगा मेघला चादर। सोनमोनी एंड हर फ्रेंड्स रैन टू द भेलाघर, सोनमोनी और उनके फ्रेंड्स है वो सब किस तरफ भागे, भेलाघर के तरफ। द ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस, की ड्रम्स बजना शुरू हुए और सब लोगों ने सिंग करना मतलब कि गाना गाना और डांस करना शुरू किया।
एवरीवन डांस टिल दे वे टायर्ड, सबने बहुत डांस किया जब तक वो टायर्ड हुए तब तक। देन दे ऑल सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन रोज एंड रेडी टू ईट, फिर वो नीचे ज़मीन पर सब बैठ गए रोज मतलब की लाइन में और रेडी हो गए खाना खाने के लिए। द फूड वॉज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, फूड किसके ऊपर सर्व हुआ? बनाना लीव्स के ऊपर। एवरीवन एंजॉय द फीस्ट, सबने ये फीस्ट को बहुत एंजॉय किया। दैट नाइट दे स्टेड इन भेलाघर, उस रात को सब लोग कहाँ पर ठहरे? भेलाघर के ही अंदर। मजानी सोनमोनी वी शुड गो एंड स्लीप नाउ, मजानी सोनमोनी को बता दे कि अब हमें जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमोरो टू लाइट द मेजी एंड भेलाघर ऑल्सो, कि हमें कल सुबह बहुत जल्दी उठना है। क्यों? तो लाइट करनी है। कहाँ पर? मेजी और भेलाघर में। तो देखो बच्चों यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है मेजी का। मिड डे मील, तो बच्चों यहाँ पर इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 20 में यहाँ पर दूसरी स्टोरी शुरू होती है जिसका नाम क्या है? मिड डे मील, उसके बारे में है। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, की दोपहर के 1 बज चुके हैं। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वेरांडा एंड आवर स्टमक्स आर रंबलिंग, की स्मेल आ रही है फूड की, जो खाना पक रहा है वेरांडा में वो वहाँ पर से हमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और हमारा स्टमक कैसा हो रहा है? रंबलिंग। जो रंबलिंग का मतलब हो रहा है गुड़गुड़ होना। वी आर सो हंग्री, कि हमें बहुत भूख लगी है। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन्स इन द क्लास, कि हम क्लास में जो लेसन चल रहा है उसमें भी अटेंशन नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तब क्या होता है? डिंग डिंग डिंग, एट लास्ट नाउ द बेल रैंग, की तब थोड़ी देर में डिंग डिंग जैसा बेल का आवाज़ आता है। ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड, सब बच्चे क्लास से बाहर आए और अपने हैंड को वॉश करने के लिए बाहर निकले। मास्टर मोसाई सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंड पंप एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, मास्टर मोसाई ने क्या किया? सारे बच्चों को हैंड पंप है कॉर्नर में जो कोर्टयार्ड में है वहाँ पर भेजा हैंड वॉश करने के लिए। आनंदो सी दैट एवरीवन वॉशेज देयर हैंड्स प्रॉपरली ही कॉल्ड, उसने बताया आनंदो को कि ध्यान रखना कि सारे बच्चे हैं वो अपना हैंड है वो अच्छी तरह से वॉश कर रहे हैं। आफ्टर वॉशिंग आर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन क्यू टू टेक आर फूड, की हाथ धोने के बाद हम सब सारे बच्चे हैं लाइन में खड़े हो गए। क्या लेने के लिए? हमारा फूड लेने के लिए। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस, कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिसके पास अपना खुद का बॉक्सेस था। एंड अदर्स हैड प्लेस, और दूसरे ऐसे बच्चे थे जिनके पास क्या थी? खाने के लिए प्लेस थी। देन वी ऑल सैट डाउन इन अ सर्कल विद आवर फूड, फिर हम सारे बच्चे खाना लेकर सर्कल बनाकर बैठ गए। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर, कि खाना शुरू करें उससे पहले हम सब एक क्या गाते थे? एक प्रेयर करते थे। वी सैंग टुगेदर, सब मिलकर गाते थे। We play together, we eat together, for the good of everyone we will always be together, तो ये ऐसी प्रेयर है वो लोग करते थे। तो क्या था? वी प्ले टुगेदर, कि हम सब मिलकर खेलते हैं मिलकर खाते हैं। फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, सबके अच्छाई के लिए। वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, और हम हमेशा साथ रहेंगे। टुडे देर इज़ अ भात सुक्तो राइस विथ वेजिटेबल्स एंड ग्रेवी इन आर मिल, के आज हमारे खाने में क्या है? भात सुक्तो है। तो मतलब वो क्या होता है? राइस और वेजिटेबल्स की ग्रेवी होती है। बच्चों मिल का मतलब होता है खाना। येस्टरडे वी हैड लुची एंड छोला दाल, की कल हमने क्या खाया था? लुची और छोला दाल खाए थे। आउटसाइड दीदीज मोनीस रूम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैड बीन डिस्प्लेड, की दीदी मोनी है उसके कमरे के बाहर एक डिस्प्ले लगाया गया है जिसमें लिखा है कि हर रोज़ मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा, इस तरह से हर दिन में क्या खाना बनेगा उसका लिस्ट बताया गया है। इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, वो बताता है कि डिफरेंट डेज वीक में क्या मिलेगा। वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डेज वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट, तो बता दे कि ये कोई अच्छी एक वंडरफुल बात नहीं होती, एक एक्स्ट्रा ट्रीट हमें मिलती कभी कभार, जैसे कि कोई समथिंग स्वीट, कोई मिठाई मिल जाती। देर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल, एक और भी इंटरेस्टिंग बात है ये स्कूल पर लंच टाइम की। तो क्या है?
एवरी डे वी चेंज आर प्लेसेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड की हर रोज हम क्या करते हैं, हमारी प्लेस चेंज करते रहते हैं सर्कल में, ताकि हमें अलग अलग चाइल्ड के पास बैठने का मौका मिले। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स, कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। क्यों? ताकि मैं नए बच्चों से मिलूं और नए फ्रेंड्स बना सकूं। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, तो पहले क्या होता था, फूड हमेशा अच्छा नहीं होता था। समटाइम्स राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, कई बार क्या होता था कि जो राइस होते वो पुअर क्वालिटी, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, या उसको अच्छी तरह से कुक नहीं किया गया होता, मतलब कि अच्छी तरह से पकाया नहीं जाता। सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड, कि कुछ पेरेंट्स को ये अच्छा नहीं लगता था कि उनके बच्चे इस तरह का खाना खाए। Didi Moni explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. दीदी मोनी ने समझाया उन सबको कि हम सबकी ये ड्यूटी है, एवरीवंस ड्यूटी मतलब कि सबकी ड्यूटी है कि सारे बच्चों को फ्रेश खाना मिले, हॉट मतलब कि गर्म मिले और अच्छी तरह से पकाया हुआ खाना मिले। ऑल्सो मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स आफ्टरनून मील रेगुलरली, और ये भी श्योर करना है कि हर एक बच्चे को ये आफ्टरनून मील है वो रेगुलरली मिले। द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प, पेरेंट्स ने भी डिसाइड किया कि हाँ हम भी इस चीज़ में हेल्प करेंगे आपको। नाउ थिंग्स आर बेटर, कि अब चीज़ें सारी अच्छी होने लगी है। वी ईट फ्रेश, हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर, कि हमें कैसा खाना मिल रहा है अब, फ्रेश, हॉट और प्रॉपरली कुक्ड फूड मिल रहा है। द यंगर चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड, की जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभार क्या होता है कि सारा का सारा अपने फूड है वो ख़त्म नहीं कर सकते। बट माई फ्रेंड्स एंड आई आर समटाइम्स स्टिल अ लिटल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट, लेकिन क्या होता है मैं और मेरे फ्रेंड्स होते हैं कई बार ऐसा होता है कि थोड़े भूखे होते हैं खाना खाने के बाद भी। Nowadays many school give food in school during the day, कि अभी बहुत सारी ऐसी स्कूल हो गई है जो स्कूल में खाना देती है। इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, कि हमेशा से ये नहीं था। When my दीदी वॉज इन द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन डिड नॉट गेट आफ्टरनून मील इन द स्कूल, की जब मेरी दीदी पढ़ती थी प्राइमरी स्कूल में तब बच्चों को आफ्टरनून मील नहीं मिलता था स्कूल में। सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में आते हैं स्कूल पर कुछ भी खाए बिना। इमेजिन हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक, इमेजिन कीजिए कि किस तरह से वो स्टडी करते होंगे एम्प्टी मतलब कि खाली स्टमक पर।